ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, लोग चुनते हैं सरकार, सांसद बनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। फिर क्यों होते हैं राजा रानी और दरबार? क्या होता है किंग चार्ल्स का काम? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ने किंग चार्ल्स तृतीय की राजगद्दी संभाल ली है। अब वो ब्रिटेन के राजा के रूप में कई रॉयल अधिकारों के अधिकारी हो गए हैं। उन्हें अपने पिता की उपाधि ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल विरासत में मिली है। ऐसे में ब्रिटेन के बाहर के लोगों में से ये सवाल उठता है कि जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जनता वोट करती है, तो फिर ब्रिटेन का राजा क्या काम करते हैं? क्यों उन्हें राजगद्दी दी जाती है? दरअसल ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र है, यानी यहाँ राजा भी हैं और संसद भी। ये दोनों ही यहाँ के मजबूत संस्थान भी हैं, जो एक दूसरे के पूरक भी हैं। किंग ब्रिटेन के राष्ट्र प्रमुख हैं, हालांकि राजगद्दी की शक्तियाँ प्रतीकात्मक और औपचारिक है। ब्रिटेन के किंग राजनीतिक रूप से तटस्थ रहते हैं। साधारण स्वरूप में समझा जाए तो राजा हिंदुस्तान की तरह राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। बतौर राष्ट्र प्रमुख किंग चार्ल्स III को सरकारी कामकाज और फैसलों की जानकारी हर दिन लेदर के लाल बॉक्स में मिलेगी। साथ ही महत्वपूर्ण बैठकों और दस्तावेजों को भी पहले से रिपोर्ट दी जाएगी, जिन पर उनके हस्ताक्षर जरूरी होंगे। जैसे राष्ट्रपति हर कानून और बिल में दस्तखत करते हैं। प्रधानमंत्री लिज ट्रस्ट सामान्य तौर पर हर बुधवार को बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मिलेंगी और उन्हें सरकार के कामकाज की जानकारी देंगी। ये बैठकें पूरी तरह से निजी होती हैं और इनमें क्या बात हुई, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। इसके साथ ही किंग के पास कई संसदीय कार्य भी होते हैं। किंग के पास क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? किंग के सबसे अहम कामों में से एक है ब्रिटेन में आम चुनावों के बाद सरकार की नियुक्ति करना होता है। जनता द्वारा चुनी गई पार्टी के नेता को किंग राजनिवास बकिंघम पैलेस बुलाते हैं और उन्हें सरकार बनाने के लिए औपचारिक आमंत्रण देते हैं। ब्रिटेन में आम चुनावों से पहले सरकार को भंग करने का अधिकार भी किंग के पास होता है। इसके साथ ही किंग संसदीय सत्र की शुरुआत उद्घाटन समारोह में करते हैं और अपने भाषण में सरकार की योजनाएं तय करते हैं। ये भाषण ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होता है। किंग का काम संसद में पास हुए कानूनों को औपचारिक स्वीकृति देना भी है, ताकि वो वैध माने जाएं। आखिरी बार साल 1708 में राजगद्दी ने कोई कानून पास करने से इनकार किया था। नए किंग कॉमनवेल्थ के भी नए प्रमुख होते हैं। कॉमनवेल्थ 56 स्वतंत्र देशों और 2.4 अरब लोगों का संघ है। इसी के साथ किंग चार्ल्स III 14 कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्र प्रमुख भी बन गए हैं। किंग चार्ल्स को क्वीन एलिजाबेथ की तरह सभी पावर मिली हैं, जिन्हें देश दुनिया में कहीं भी जाने पर पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कार चलाने में भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।